वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 7 जुलाई 2024 और 7 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, विश्व जोनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जुलाई मंथ में अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए हैं वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से डे मनाए जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, GST डे और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? अच्छा, 6 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत किसने की? तो अमित शाह। ये हैं हमारे कौन है दोस्तों? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने ही नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इसमें नैनो उर्वरक खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी किसानों को, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इस्माइल कादरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं इस्माइल कादरी और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक उपन्यासकार थे, ये आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में LIC ने किसे फिर से MD एंड CEO के रूप में नामित किया है? तो LIC के पहले भी और फिर से नामित कर दिए हैं। कौन है दोस्तों MD और CEO? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर B सिद्धार्थ मोहंती, ये है सिद्धार्थ मोहंती और ये ही LIC के फिर से MD और CEO बने हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके पहले देखते हैं नियुक्तियाँ। अच्छा, डॉक्टर बी एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा, ये आपको याद रखना है, जस्टिस सील नागू को पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अच्छा, TV रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। अच्छा, CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। CS शेट्टी, ये हमने अभी पढ़ चुके हैं, है ना। IAS मनोज कुमार, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इतने सारे आपको नियुक्ति से संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना। मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है या राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये बने हैं दोस्तों ईरान के। कहाँ के? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, उसके पहले नियुक्ति देखते हैं। अच्छा, डीक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं, हम न्यू वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में
दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो ये है दोस्तों लिसा नंदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है लिसा नंदी और इन्हीं को, ये भारतीय मूल की है, इन्हीं को भारतीय मूल की हैं और सांसद ब्रिटेन की सांसद हैं ये, है ना। तो ब्रिटेन की सांसद में मंत्री बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जुलाई को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया और पीएम स्टारमर ने भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, क्यों लगाया है? केवाईसी के नियम का उल्लंघन करने पर पीएनबी पर जुर्माना लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो ये खोजी गई है दोस्तों कहाँ पे बताएंगे? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। 91,200 साल पुरानी, है ना, 91,200 साल पुरानी सूअर की आकृति वाली जो गुफा है ना, यहाँ पे सूअर की आकृति पाई गई है और जो गुफा है ये सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है, विश्व की सबसे पुरानी है ये, इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं धीरेन्द्र ओझा और यही पीआईबी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोस्तों गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र निर्माण करेगा। अच्छा, गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ये आपको याद रखना है। देखिए, गुजरात की बात करें, भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के.टी. पटनायक और इन्होंने ही, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और के.टी. पटनायक ने ही कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है। अच्छा, कुछ बुक्स देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, दुव्वूरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। अच्छा, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा, रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है ये। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है, किसकी? आर अश्विन की। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा एंड एड फाइंड्स अ होम, ये आपको याद रखना है। क्या क्या है? द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया है आलिया भट्ट ने, है ना। और अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अच्छा, सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क
भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो ये आया है केरल में, और ये मानव मस्तिष्क को खा जाता है ना। दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा है ये, है ना। अच्छा, ये केरल में पाया गया है, चौथा मामला आया है केरल में, और इससे 97% मृत्यु दर, है ना, 97% मृत्यु दर होती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, और क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल से केरलम। अच्छा, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की बात करें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो गंगा जल संधि को भारत और बांग्लादेश नवीनीकृत करने वाले हैं, मतलब रिन्यू करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी क्या है? ढाका है, मुद्रा है टका, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बांग्लादेश ने भारत में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। ये आपको बांग्लादेश के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार, ये किसकी रिपोर्ट है? मर्सर की। कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है दोस्तों? ये है हांगकांग। अच्छा, प्रवासी से आप क्या समझते हैं? तो प्रवासी जो है, जैसे कि भारत है, भारत से अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेश जाता है, फॉरेन जाता है, काम करने के लिए जाता है ना, जॉब करने के लिए जाता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रवासी बोलेंगे, भारतीय प्रवासी बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। जब ये हांगकांग जाएंगे तो यहाँ का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है, ये आपको याद रखना है। विश्व का वैश्विक शहर है, ये सबसे महंगा वैश्विक शहर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।